जय। वंदित सब सिद्धे। सम्मानीय मंच एवं इस संगोष्ठी के समस्त सम्मानीय विद्वानों को सादर जय जिनेन्द्र। गोष्ठी में मेरा विषय है श्रावकाचार्य जी के आधार से सम्यक दर्शन की महिमा। इस विषय के संबंध में अभी अभी एक सिद्ध चक्र विधान की पूजन पंचम पूजन में सिद्धों का गुणगान संतलाल जी कवि ने करते हुए एक छंद लिखा, मैं उसको पढ़ के प्रारंभ करता हूँ। जैते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप भय हैं, अतीत काल आगे होनहार हैं, जिनको अनंतवार अनंत गुणा करें, तो भी ऐसे महाराशि रूप घरें विस्तार है। सब ही एकत्र होए सिद्ध परमात्म के, मानव गुण गण अचरन अर्थधार हैं। तो भी एक समय के अनंत भाग आनंद को, कहत ना कहें कह नहीं सकते। बहुत सुंदर छंद है। अभी अभी दिमाग में आया और चूंकि विषय से बिल्कुल विपरीत था, लेकिन फिर भी देखना वहां पर क्या कहा कि सिद्ध भगवान के एक समय के आनंद को कहने के लिए शब्द नहीं है। एक समय के आनंद को कहने के लिए शब्द नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि के एक समय के आनंद को कहने के लिए शब्द नहीं है। इस सम्यक दृष्टि को आनंद कौन सा है? इस सम्यक दृष्टि को भी कोई आत्मानुभूति का कोई प्रति समय कोई आनंद आता है कि बिल्कुल नहीं आता। लेकिन उस सम्यक्त्व की ऐसी अद्भुत महिमा है कि उसके प्रकट होते ही आत्मानुभूति का आनंद इस जीव ने एक बार तो चख लिया, और उस आत्मानुभूति के आनंद के बल पर ये भविष्य में मोक्ष प्राप्त नियम से करेगा, और 6 महीने में एक बार तो आत्मा को चखेगा ही चखेगा। चलिए मैं विषय प्रारंभ करता हूँ। देखिए, सम्यक दृष्टि कौन है और सम्यक दर्शन क्या है, इसकी बहुत सुंदर चर्चा और उसके अंगों की चर्चा भी हम सभी ने आप सभी ने सुनी। इस सम्यक दृष्टि क्या है और सम्यक दृष्टि, ये जो दृष्टि है, नजरिया है, इस सम्यक दर्शन होते ही इस जीव का अभिप्राय पलट गया। इसका विश्वास की प्रतीति, इसका निर्णय जो अनादिकाल से विपरीत चला आ रहा था, परद्रव्यों के संबंध में विपरीतताएं थी, भोगों के संबंध में, पंचेंद्रिय विषय भोग सामग्री के संबंध में, स्वर्ग नरक के संबंध में, अपने संबंध में जितनी भी इसकी विपरीतताएं थी, सारी की सारी विपरीतताएं पलट गई। क्या आज तक परद्रव्यों में सुख बुद्धि थी, परद्रव्यों की में कर्ता बुद्धि थी, परद्रव्यों में भोक्ता बुद्धि थी, वो सारी की सारी सुलट गई। स्वर्ग में सुख मानता था, वो सुख मानना छोड़ दिया। शरीर को अपना मानता था, वो मानना छोड़ दिया। इस सारी की सारी विपरीतताएं इस जीव के पलट चुकी हैं, तब जाके सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। यदि आप बाहर में सम्यक दृष्टि की महिमा करने जाएं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि सम्यक दृष्टि की महिमा यदि आप बाहर में देखें, बाहर में सम्यक दृष्टि को खड़ा करें कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, हो सकता है हमारे आपकी कल्पना में ऐसा हो, कोई सफेद कुर्ता पजामे में हो या धोती दुपट्टा पहन के हाथ में डोलची लिए, ऐसा कोई सम्यक दृष्टि होता है। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है सम्यक दृष्टि जींस पैंट में हो सकता है सम्यक दृष्टि दुकान पर बैठा होगा, दुकान चला रहा हो सकता है सम्यक दृष्टि हाथी पर बैठकर भी जा रहा हो सकता है सम्यक दृष्टि युद्ध कर रहा हो सकता है सम्यक दृष्टि स्कूल में पढ़ा रहा हो। इस सम्यक दृष्टि की महिमा यदि आप बाहर में करने जाएंगे, बाहर में सम्यक दृष्टि को खोजने जाते हैं, तो आपको कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। और यदि सम्यक दृष्टि को आप अंतरंग में देखेंगे तो भाई साहब बाहर का उसमें आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं। सम्यक दृष्टि की दशा उस कैदी जैसी है जो जेल में रहता तो है लेकिन जेल में रहना नहीं चाहता। जेल में पूर्वकृत कर्म का उदय भोग रहा है, वर्तमान में इतना पुरुषार्थ नहीं है कि जेल तोड़कर बाहर निकल जाए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के पुरुषार्थ की मंदता है, पूर्वकृत कर्म का उदय है, इसलिए संसार में रहता है, रागियों के बीच में रहता है, रागियों जैसे काम करता है, लेकिन उसके राग की रुचि नहीं है, उसके राग का अभिप्राय नहीं है, उसके राग की मान्यता नहीं है। ऐसा ये सम्यक दृष्टि है। इस सम्यक दृष्टि को आचार्य भगवंतों ने आत्मानुभवी, आत्महितकारी, मोक्ष मार्गी, सिद्धों का छोटा पुत्र, केवल ज्ञान की तलहटी, बस दृष्टि मुक्त मुक्त तक कह दिया। यहाँ तक कहते हैं आचार्य भगवंत कि इसके बंध नहीं होता। निर्बंध का है सम्यक दृष्टि को, उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति पर जीव के निर्बंध दशा हो गई और भविष्य का बंध नहीं होगा। ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। ये सब उस सम्यक दृष्टि के लिए कहा, उस सम्यक दर्शन के प्रभाव में। ऐसा फिर से कह रहा हूं, सम्यक दर्शन के प्रभाव में
उस जीव के, जिसके अभी संसार है, जो संसार में रहता है, उसके बंध नहीं है, निर्बंध अवस्था, ये बात कही है। क्या क्यों कहा आचार्य भगवंत ने? क्या आचार्य भगवंत नहीं जानते थे कि अभी तो एक कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, इसके तो अभी दर्शन मोहिनी का अभाव होकर अनंतानुबंधी अकेली गई है, 3 कसाय चौकड़ी अभी भी बैठी हैं, ये आचार्य जानते थे। लेकिन फिर भी कहा, क्यों कहा? क्योंकि अभी जो बैठा है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। हाथी निकल गया, पूछ बची है। क्या हाथी निकल गया भाई साहब, पूछ नहीं जा रहे, इसके लिए रोना रोए? अरे हाथी निकल गया तो पूछ तो निकल ही जाएगी। जिसके अनंत संसार का अभाव हो गया, उसके अल्प संसार की कोई कीमत नहीं है, उसके अल्प बंधन की कोई कीमत नहीं है, उसे उस बंधन के प्रति रुचि ही नहीं है, उसकी दृष्टि में वो बंधन बंधन ही नहीं है। अनंत संसार के आगे छोटा मोटा छुटपुट सा बंधन ये आचार्यों को दिखता नहीं है। जिसका लक्ष्य ऊंचा हो, उसको छोटे छोटे बीच के रास्ते नहीं दिखते। ऐसा ये अद्भुत सम्यक दृष्टि है। और श्रावकाचार्य जी में लगभग 14 श्लोकों में जहां सम्यक दर्शन का अधिकार पूर्ण हुआ, 41वें श्लोक, 28 से लेकर 41 श्लोकों में सम्यक दर्शन की महिमा की, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से उसकी महिमा की। इसके 2 जो प्रमुख छंद हैं, एक छंद नंबर 31 और छंद नंबर 33। मैं थोड़ा सा ध्यान आपका इन छंदों पर दिलाना चाहूंगा। 31वें छंद में कहा कि सम्यक दृष्टि के अथवा वो सम्यक दर्शन है, वह सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से भी श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन किससे श्रेष्ठ है? ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठ है। भाई साहब अभी 4थे गुण स्थान में बैठा है और उसको क्या कह रहे हैं? चारित्र से श्रेष्ठ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ये चारित्र की पूर्णता पर तो भगवान बनते हैं, अरिहंत बनते हैं। जिसको सम्यक दृष्टि सिर झुकाकर नमस्कार करता है, वो सम्यक दृष्टि स्वयं बाद में चारित्र लेकर पूर्ण चारित्र को प्राप्त करेगा। उस चारित्र से श्रेष्ठ सम्यक दर्शन को कहा। उसका लॉजिक आगे लगाओ कि कहा कि वो सम्यक दर्शन कर्णधार है। जैसे नाव है, नाव में जो खेवटिया है, तो वो लोग रत्नात्रय रूपी नाव को संसार समुद्र से पार करने के लिए सम्यक दर्शन खेवटिया है। ये जो ज्ञान है, अभी हमारे दोनों वक्ता तपेश जी भाई साहब, उसके पहले आशीष जी भाई साहब ने एक बात कही थी कि सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान चारित्र में सम्यकता आती है। तो यही बात यहाँ पे समझना कि सम्यक दर्शन के बिना वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान में मिथ्या संज्ञा नहीं होती, लेकिन सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान को मिथ्या संज्ञा दे देती। सम्यक दर्शन के बिना बाहर का कितना भी व्रत धारण कर ले, उसके सम्यक चारित्र संज्ञा नहीं है, वह मोक्ष मार्ग के योग्य चारित्र। तो उस सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान सम्यक नाम पाएगा और सम्यक दर्शन के होने पर ही चारित्र कहलाएगा। तो इसलिए उस सम्यक दर्शन को क्या कहा? कर्णधार कहा, रत्नात्रय रूपी नाव को पार कराने के लिए। इसके बिना कितना भी ले ले, द्वादशांग का पाठी तक हो जाए 11 अंगनों पूर्व का, और कितना भी तप तपादि कर ले, उसकी कोई कीमत। आचार्य भगवंतों ने भावलिंग के बिना मात्र द्रवलिंग की निंदा तक कही है कहीं कहीं पर। वास्तव में निंदनीय द्रवलिंग नहीं है, निंदनीय तो द्रवलिंगी, सॉरी क्षमा करना, वास्तव में जो निंदनीय है ना, वह निंदनीय। अरे 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 हाँ सोहम जी भाई साहब, हाँ जी कंटिन्यू। भैया ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ, मैं द्रवलिंगी और लिंग की बात कर रहा था। द्रवलिंग की निंदा नहीं है क्योंकि बाहर की परिस्थितियां हैं, लेकिन जो उस द्रवलिंग में अपनत्व करता है, ऐसे उस जीव की निंदा आचार्य भगवंतों ने की है। तो कारण में कार्य का उपचार करके द्रवलिंग को भी कह दिया कि अकार्यकारी है, उस कोई कार्य का नहीं है, जिसके वो भावलिंग नहीं है। भावलिंग कब? भावलिंग वो वीतरागता का नाम है, और वो वीतरागता आती कब है? कि जब सम्यक दर्शन होता है तो उसके साथ ज्ञान और चारित्र सम्यकता को पाते हैं। तो कहना क्या था कि यहाँ पर
ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठ सम्यक दर्शन को कहा, क्योंकि ज्ञान और चारित्र में वो सम्यक संज्ञा इसके आने पर होती है। आत्मानुशासन में ज्ञान और चारित्र को सम्यक दर्शन के बिना पत्थर कहा है, जैसे बहुत बड़ा पत्थर हो गए, और फिर कहा यदि सम्यक दर्शन आ जाए तो कहते हैं वो चिंतामणि। ऐसे जो 33 नंबर का छंद है, 33 नंबर के छंद में आचार्य देव एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कोई ग्रस्त यदि निर्मोही है, मतलब सम्यक दृष्टि है, तो वो श्रेष्ठ है किससे? कोई मोही मुनि, मतलब कोई मोही जो ग्रस्त नहीं है, ग्रस्त से बाहर है, मुनि है, वह श्रेष्ठ नहीं है। तो निर्मोही श्रावक को मोही मुनि से श्रेष्ठ कहा है। तो सम्यक दर्शन की वास्तव में बहुत अद्भुत महिमा है, जिसके प्रकट होते ही संसार पर एक रोक लग गई, जिसके प्रकट होते ही संसार में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता, जिसके प्रकट होते ही इस सम्यक दृष्टि के अनंत संसार शेष नहीं बचा, जिसको यहाँ पर अन्य छंदों में कहा कि चांडाल से अधिक महिमा, मतलब चांडाल के शरीर में रहे तो भी सम्यक दृष्टि महान है, वो सम्यक दर्शन की महिमा है, वो सम्यक दृष्टि पूज्य है। कुत्ता होवे यदि सम्यक दर्शन सहित है तो क्या बन जाए कि स्वर्ग की गतियों को प्राप्त कर ले। और भी महिमा कही कि सम्यक दर्शन के साथ नीच गतियों को प्राप्त नहीं करते, सम्यक दृष्टि निम्न स्थानों पर जन्म नहीं लेते, मनुष्य होते हैं तो कितने उत्कृष्ट होंगे, देव होंगे तो कैसे उत्कृष्ट होंगे, तीर्थंकर होते हैं निर्वाण को प्राप्त करते हैं, भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन की बहुत अद्भुत और वास्तव में महिमा है। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना इस जीव के शुद्धता का प्रारंभ नहीं है। हम सभी के जीवन में सम्यक दर्शन का उदय होवे, इस भावना से मैं अपनी बात को विराम लेता हूँ। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।